डैशबोर्ड क्या होता है आपको पता है? वैसे गाड़ी चलाते हो तो शायद पता होगा। डैशबोर्ड क्या होता है बेसिकली? असल में डैशबोर्ड होता है जब कोई मशीनरी या कोई चीज़ होती है ना, उसकी जो प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए एक प्रॉपर उसका स्टीयरिंग जो होता है, खाली स्टीयरिंग से मुराद गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं है, डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, वो सब जो हैं कंसीडर होती हैं। जैसे यहाँ पर आपके ऑर्डर्स आएंगे, वो आप अगर कुछ सेव करते हो, मैसेज, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपका प्रोफाइल कंप्लीट करवाऊंगा। ये प्रोफाइल है, हम लोग इस प्रोफाइल को ओपन करेंगे। इसको मैं ज़रा न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है इसमें भी ओपन कर सकते हो, बट मैंने ख़ुद से इसको न्यू टैब में ओपन किया है। ओके, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये आपका एक पेज आ गया, आपका प्रोफाइल है। हमें इस प्रोफाइल को 100% करना है। सबसे पहले आपका ये पिक्चर का एक टैग है, यहाँ पर आपको पिक्चर अपलोड करनी है। क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके सिस्टम में जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी है वहाँ से आप पिक्चर लेके तो यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर के ऊपर बात है कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। देखें, कुछ लोग कहते हैं हाफ़ बॉडी होनी चाहिए। हाफ़ बॉडी से मुराद मतलब फेस नज़र आ रहा हो, ठीक है, और नीचे की बॉडी आपकी ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब फुल बॉडी भी हो तो ठीक है। देखें, आप पूरी अपनी पिक्चर भी ले सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि आपका फेस क्लियर होना चाहिए। फेस आप लोगों का जो है वो ना स्किप हो, या ये ना हो कि उधर, अब सपोज़ आप किसी शादी पर जा रहे हैं तो आप जनाब शादी पे एक दुल्हन बनी है या दूल्हा बने हुए हैं, आपकी शादी सपोज़ हो गई है, तो अब आप अपनी शादी की पिक्चर यहाँ पे लगा दो तो फिर आप खुद भी नहीं पहचान सकोगे ना कि ये आप हो, और कोई भी नहीं पहचान सकेगा। और ये पिक्चर क्यों ज़रूरी होती है मैं ये भी आपको बता दूं। जब आपको फाइवर पे अकाउंट काम कंप्लीट हो जाएगा ना, पहला ऑर्डर मिलेगा, पेमेंट्स इधर उधर हो जाएंगी, सब ओके हो जाएगा, तो आपको फाइवर की तरफ से एक मेल आएगी। वो कहेंगे कि हमने आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद ये नहीं है कि आपका आईडी कार्ड छीन लेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को देखेंगे ऑन कैमरा कि आप ही हो, मतलब ये शक्ल आप ही की है, आप ही काम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को मतलब नीट करना है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में छोटी छोटी बातें ना रखी हों तो आप भी इसी बात पे परेशान रहोगे कि सर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सही काम होता है। तो सही काम करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे होते हैं जिनके थ्रू वो लोग ये श्योर कर रहे होते हैं कि हाँ ये हमारा क्लाइंट भी अच्छा है, ये हमारा फ्रीलांसर भी अच्छा है, तो ये जो इमेज है अच्छा है, आप लगा लो। पर यहाँ पर एक सवाल होगा फीमेल्स का, आई गेस, कि सर हम तो हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है तो हम पिक्चर नहीं लगा सकते, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि पिक्चर लगा लेना, क्योंकि प्रोफेशनली आप बाहर जब आते हो बिज़नेस में, कारोबार में, आपका कोई पहचानना शुरू होता है तो फेस तो लोग आपका देखते हैं, पहचानते हैं। ऑब्वियसली आप एक नाम बन जाते हो तो लोग आपको जानते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको है कि नहीं सर मैंने नहीं लगाना, तो ना लगाओ। इसका हल क्या है? वो ये है कि अगर आप एक राइटर हो ना, तो आप एक पोस्ट डिज़ाइन करो, उसके ऊपर आप लिख लो कि वेलकम, या फिर हाय आई एम अली या उमर या कुछ भी, एंड आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, या कुछ भी। आपने अपना नाम खाली रिटर्न में करके वो भी आप अपना लगा सकते हो प्रोफाइल पिक्चर। बट लेट मी टेल यू कि इमेज होना ज़्यादा प्लस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एंड से, बट आपके ऊपर है। इफ़ यू कांट अपलोड योर इमेज देन यू कैन डेफिनेटली टाइप योर नेम एज टेक्स्ट, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये एक पेन बना हुआ है छोटा सा मुन्ना सा। इस पेन का क्या मतलब है? इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो। दिस लाइन इज़ एज पंच लाइन। पंच लाइन क्या होती है? पंच लाइन होती है जैसे वेव्स हैं, वेव्स वालों ने एक लगाया हुआ है कि जी नाम ही काफ़ी है, जोंग है, अगर जोंग का है कि शायद सब कह दो या कुछ भी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको अपनी पंच लाइन बनानी है। आपको इस तरह की नहीं बनानी कि सब कह दो या कुछ भी, कोई कुछ भी कह देगा, फिर बाद में फिर सोचते रहोगे ये क्या कह दिया। तो आप जनाब अपनी पंच लाइन बड़ी डिसेंट सी रखें ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो वो कैसी रखें कि जनाब कमिटमेंट मीन्स ऑल टू मी, या हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस, या कुछ भी वट कोई इलामा इकबाल कायदे आज़म की कोई अच्छी प्यारी सी बात जो है उठा के आप लिख सकते हैं एज जो कि आपकी एक लाइन हो, जो कि लोगों को शो कर रही हो कि यार ये बड़ा डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ। तो पंच लाइन का मकसद ये होता है। पंच लाइन का मकसद ये नहीं है कि ओ यार ये लिखी भी बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने लगा ली, नहीं, ऐसे नहीं है।
या कोई वो शायरी ना उठा लीजिएगा किसी ऐसी पोस्ट से जो कि काबिल कबूल ही ना हो। ये काम है, प्रोफेशनल है आप लोग, तो बड़ी प्यारी पंच लाइन लीजिएगा। उसके बाद उसको अपडेट ज़रूर करना है, ऐसे आपका सेफ़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मैंने कैंसिल कर दिया ईमान। आप जब करेंगी तो आप यहाँ पर ये सब कुछ ऐड करते जाइएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में लिखना है। लाइक लेट मी शो यू एन एग्जांपल। आप राइटिंग का काम कर रहे हो और आप आर्टिकल्स लिखते हो, या आप लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आए और आपने सोचा यहाँ पे मैं आर्ट्स का काम करूँ या फिर गेमिंग, ओके गेमिंग का करूँ, तो अब क्या करोगे? अब ये मैंने आर्टिकल राइटिंग खोला, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए ना, आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, आप एनी टाइम कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप मुझे मैसेज ना करो और आप ये खुद से रिसर्च करो तो बेस्ट होता है, मतलब और भी अच्छा होता है। अब ये देखो, इस लड़की ने काम किया हुआ है और इसको 266 ऑर्डर मिले हैं और इसकी रेटिंग 4.9 है, तो ये अच्छी एक वर्कर है। आप इसका जो है इसको ओपन कर लो, और किसी और को देखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। एक गेमिंग में से भी एक किसी बंदे को निकाल लेता हूँ जो अच्छा गेमिंग का काम कर रहा हूँ। अब इसने 100 काम किए हैं अभी तक और 105 आउट ऑफ 5 इसको रेटिंग मिल रही है, तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया। ओके, अब ये डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी होती है? ये साहिबा ने अपना गिग बनाया हुआ है और इन साहिबा ने अपना जो प्रोफाइल के वर्ड्स हैं ना, वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो ये हैं, ये इनके प्रोफाइल के वर्ड्स हैं जो कि इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हे देयर, आई एम हेयर, आई लव माई लिटिल कैट। अब देखें, थोड़ा सा हट रही है ना बात से, बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं आ रही। इट्स अप टू यू, आप दूसरों को किस तरह रिलैक्स करो। अब मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास काम के लिए आओ और मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लाइंस बोलूँ, ये है एक डिफरेंट अप्रोच। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पूछें कि अस्सलाम हाय देयर, आई एम हसीब एंड आई एम डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years. I have a great portfolio, I have great clients, I have served on other platform, so please give me a chance, I will never let you down, thank you। ये बड़ा प्रोफेशनल सी लाइन होगी। बट एक है कि जी बंदे का पॉइंट होता है कि सर मैं तो भाई इतना प्रोफेशनल नहीं रहना चाहता, मैं लोगों को अपने साथ ईजी करना चाहता हूँ कि हाय देयर, जस्ट स्टॉप, हियर इज़ द राइट प्लेस, सो वी कैन हैव अ चिट चैट। फिर उसके बाद आप ऐड कर लो अपनी लाइन्स, आप बता दो कि माई नेम इज़ वट एवर Aliha, yeah, whatever, and I'm very good in communication. Well, my profession is graphic designing, and believe me, you will have a perfect or professional quality of your task. So please select me so I could provide you best. या कुछ भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। बट इसका आइडिया कैसे लेना है? लोगों के अकाउंट्स खोलो डिफरेंट, अपनी कैटेगरी को चूज़ करके कि आप किस कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी के 3-4 अकाउंट्स खोलो उन लोगों के। अब ये भी मत हो कि यहाँ से कट पेस्ट हो रहा हो, कॉपी पेस्ट हो रहा हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ अपने कंटेंट को खुद लिखिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, आई एम अवेलेबल, कोई गलती होगी हम उसको फिगर आउट कर लेंगे, बट कॉपी पेस्ट ना करो भाई लोगों का कंटेंट। ठीक है, एक का आपको स्टार्ट अच्छा लगा, एक का एंड अच्छा लगा, उसका स्टार्ट उठा लो, उसका एंड उठा लो, किसी का मिडल अच्छा लगा, मिडल उठा लो, और कंबाइन करके खूबसूरत सा थोड़ा अपना एडिशन करके उसको एक प्रोफाइल बना लो। तो ये एक आपका डिस्क्रिप्शन लिखने का एक तरीक़ेकार था। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे वो साहिबा थी और ये साहब हैं, इन लोगों ने जो अपने बनाए हुए हैं ना, अब ये लोग गेमर हैं या जो भी हैं, ये लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड ही गिग बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था, शायद महनूर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रही हों ये बातें, बट इनको पॉइंट आउट करती जाइएगा क्योंकि आपकी वो स्किप हुई हुई है, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंट में 7 गिग बनते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अब आपने गिग बनाए हुए हैं, चलें मान लिया आपके 7 के 7 गिग बन गए और आपको काम नहीं मिल रहा और आपने बायर रिक्वेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दी और आप प्रपोजल भेज रहे हो और अब भी आपको अकाउंट नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें? कोई प्लान सी नहीं है, अब बस हार मान लें और बैठ जाएं? नो, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है ऐसी सूरत हाल में? आपके पास ऑप्शन है, अपने गिग बने हुए गिग को डिलीट करो और न्यू गिग बना लो, ठीक है। लेकिन वही बात करूंगा, आप ये बंदा गेमर है, ये इस फील्ड में, अभी इसने अपनी एक फील्ड को कैटेगराइज कर दिया तो ठीक है, या तो आप अपने प्रोफाइल में लिख दो कि मैं एडिट बहुत प्यारा कर सकता हूँ और मैं राइटर हूँ, मैं राइटर और डिज़ाइनर हूँ, देन इट इज़ गुड कि आपने चलो 2 बातें कह दी।
फिर आप राइटिंग और उस दोनों कैटेगरी में रह सकते हो। लेकिन अगर आपने कैटेगरी राइटिंग खाली चूज़ किया देन यू विल हैव टू बी जस्ट इन राइटिंग। हाँ, राइटिंग में ऊपर बहुत सारी ऑप्शन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिज़ाइनिंग में है, सब कुछ है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज जब क्लास कंप्लीट होगी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों की कैटेगरीज डिसाइडेड हैं, कोई मसला तो नहीं है कुछ डिसाइड करने में, अगर हुआ तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। ओके, ये आ गई डिस्क्रिप्शन। अब इस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, कितने लाइन्स की होनी चाहिए। बहुत लंबा मतलब मत उठा के लिखते हैं, मुख्तसर भी रख सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है लोगों ने 3-3 लाइनों का भी लिखा हुआ है और वो भी बड़े टॉपर है। और ऐसा भी लिखा है लोगों ने 200-200 250 वर्ड्स का लिखा हुआ है, यानी एज एन ऐसे भी लिखा हुआ है, बट वो भी ठीक है। तो इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहें आप लिख सकते हैं, बट थोड़ा कैची होना चाहिए, थोड़ा मज़ा आए कि किसी ने अपना कुछ इंट्रो लिखा है, कुछ पता चलना चाहिए इंट्रो है। ऑब्वियसली जिसका अच्छा इंट्रो होगा मैं शेयर करूँगा क्लास में, भी फ़लाँ साहब या साहिबा इन्होंने अपना इंट्रो लिखा है, आप ये देखें कैसा इंट्रो लिखा है। मुझे जिसका अच्छा लगेगा इंट्रो वो प्रोमिनेंट होगा क्लास में। मैंने आपको पहले बताया क्विज़ होगा आप लोगों का, आप लोग सेलेक्ट होंगे, पेड इंटर्नशिप है तो ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो भाई ये अपना अच्छा लिखिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ ना बोल रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख देते हो या उर्दू, या लैंग्वेज से होता है ये, अब मैं क्लाइंट हूँ, मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ कि मुझे फ्रीलांसर चाहिए। फ़िल्टर मतलब जानते हो ना कि मैं सपोज़ फूड पांडा से खाना मंगवा रहा हूँ तो मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ कि भाई मुझे वही रेस्टोरेंट दिखाएँ जो फास्ट फूड में डील करें या बर्गर्स में डील करें, कुछ भी। तो इसी तरह फ़िल्टर होता है, कस्टमर्स क्लाइंट्स भी यूँ लगा देते हैं फ़िल्टर कि हमें सिर्फ इंग्लिश स्पीकर जो हैं वही हमें क्लाइंट्स मिलें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक, अब आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो आप खाली उर्दू या इंग्लिश या 8-10 लैंग्वेजेस डाल दो, आपको आती हो ना, ये लैंग्वेज डालो। इसके बाद लिखा होता है एडिट का ही ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस होंगी। एक है बेसिक का मतलब होता है जिस बंदे को बस इतना बताओ कि गो सिट ईट, बस इसको बोलते हैं बेसिक। उसके बाद है कन्वर्जेशनल होती है कि आप एटलीस्ट अपनी बात दूसरे को समझा सको, दिस इज़ नॉन एज कन्वर्जेशनल। उसके बाद होती है फ्लुएंट किसे बोलते हैं, वो कि जो बंदा रवानगी से इंग्लिश बोल रहा हो, जैसे आप लोग माशाल्लाह से बोल सकते हैं, मेरे से तो नहीं बोली जाती जैसे माशाल्लाह आप लोग बोलते हैं। उसके बाद नेटिव और बिलिंगुअल। नेटिव क्या होती है, नेटिव बोलते हैं अबाई से मुराद हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर उर्दू है, ठीक है, तो हम उर्दू को अपनी नेटिव लैंग्वेज करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलिंगुअल भी है। बिलिंगुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये नेटिव मतलब बंदा नेटिव ना हो लेकिन उसकी लैंग्वेज का लेवल वो। सपोज़ कि हमारे कोई दोस्त अमेरिका में हो और सपोज़ उनके फादर ने पूरी लाइफ यहाँ पर गुजारी हो, वो बच्चा हुआ वो पैदा अमेरिका में, लेकिन उसके वालिद और वालदा ने घर पे उर्दू बोली हो या पंजाबी बोली हो। अब उनको उर्दू और पंजाबी इतनी अच्छी आती हो जैसे आपको और मुझे आती है, मतलब आपको आती है, मुझे तो नहीं आती है। तो उसके बाद वो नेटिव का मतलब मुकाबला कर सकता है ना, उसको पता है कि यार मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी, मैं तो बोलता ही हूँ, तो वो भी अपनी लैंग्वेज लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को अपना नेटिव नहीं लिख सकते। सर हमारा तुम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल पर हो इंग्लिश के, देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड योर लैंग्वेज एज नेक्स्ट नेटिव या बिलिंगुअल। ओके, मैं यहाँ पर कन्वर्सेशनल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, उसके बाद अपडेट कर देना। मुझे नहीं पता ईमान, आप अपने हिसाब से ये लैंग्वेजेस अपडेट कीजिएगा, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकती हैं दोबारा से। ओके, अच्छा न्यू लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करो। सपोज़ उर्दू है, यू लिखा मैंने, देखो नीचे उर्दू आ गई। उर्दू के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको नेटिव कर दिया और फिर आपने ऐड कर दिया, देन दैट्स इट, ये देखें ऐड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ये मैं एक करके दिखा देता हूँ। अपने ना सोशल मीडिया के अकाउंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। एक बात याद रखें कि आप लोग प्रोफेशनल अकाउंट्स भी बना सकते हो पर उसमें आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। अभी आपके फेसबुक या इंस्टा या ये वो पे बहुत सारे आपके दोस्त या अजीज़ होंगे, तो क्या होता है फ़ायदा, जब आपको यहाँ पर कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है, कोई गिग बनाते हो, कुछ भी, आप वहाँ पर शेयर करोगे, फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर से भी लोग आपके देखेंगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं, वो शायद आपको वहाँ से भी कोई काम मिल जाए, या वहाँ से शायद लोग आपको फाइवर पे ऑर्डर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है जितने अकाउंट्स आप लिंक करो। मेरे पास अब ज़्यादा तो मैं इसको नहीं ऐड कर सकूँगा फिलहाल, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो मेरे आईडीज़ जो ऐड है वो हो जाएंगे। लेकिन अब ये देखें यहाँ पर प्लस नहीं लिखा रहा है, यहाँ पर जी लिखा गया, इट मीन्स ये अकाउंट अटैच हो गया। इस तरह आपके जितने अकाउंट्स हैं प्लीज़ अटैच दैम। उसके बाद स्किल्स क्या हैं, स्किल्स आप लोगों के पास बहुत ढेर सारी होंगी, बट आपको लगता है कि आप लोग इतने स्किलफुल नहीं हैं। मैंने देखा बड़े लोग जो है ना, वो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं जी हम तो पता नहीं क्या है। एक बात यह है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ लेना भी गलत है, और लेकिन अपने आप को कुछ कम समझ लेना भी गलत है।
फाइट करें, देखें आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से करें। अच्छा, स्किल्स क्या होनी चाहिए, मैं आपको खुद से भी लिख के बता देता हूँ और एक और भी तरीका बताता हूँ। सपोज एक राइटर है, ठीक है, अब मुझे कहते हैं कि राइटर है, यहाँ पर ऐड न्यू मैंने किया, यहाँ पर मैंने स्किल सोच रहा हूँ इनकी क्या, राइटर है तो राइटिंग स्किल होगी, मैंने लिखा WRITING, ये नीचे राइटर भी आ गया, राइटिंग भी आ गई, क्या क्या आ गया, अच्छा अब ये मैंने राइटर भी लिख दिया। और सपोज हमने इसको अब ये देखें, इसका लेवल है बिगनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट, ये आपको पता चल रहा है नाम से ही। तो आप देख लो, अगर आप इंटरमीडिएट यानी इंटर लेवल पर हो तो इट्स ऑलरेडी, इंटर लेवल से मुराद ICOM या FA नहीं है, इंटर लेवल से मुराद कि आपका काम आपको पता है कि हाँ बस ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मिडल में हो, तो दैट्स इट इंटरमीडिएट। बिगनर मीन्स आप स्टार्टर हो और एक्सपर्ट मीन आप एक्सपर्ट हो। तो जो भी आपको लग रहा है वो आप उसको कर लें। मैंने सपोज इसको एक्सपर्ट करके ऐड किया तो ये आ गया। आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर आप सजेशंस आने शुरू हो गए हैं। सजेशंस में आपके पास बड़ी ऑप्शंस हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लो, डाटा एंट्री था, ठीक है, डाटा एंट्री किया, इसको एक्सपर्ट किया, ऐड किया, दैट्स इट। इसी तरह जितने मर्जी ऐड कर लो। आपको ये भी हो सकता है कि सर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, स्किल कहाँ से पकड़ूँ? तो यार ये देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आओ, लोगो डिज़ाइन है, इस कैटेगरी को ऑन करो। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे बताए बगैर भी आप लोग खुद से इस पर मूव कर सकते हो। मैंने देखा इसकी बड़ी अच्छी रेटिंग है, मैंने इस बंदे को यहाँ बंदी का अकाउंट ओपन किया, उसके बाद मैंने क्या किया जनाब, इस बंदी के यहाँ बंदे के अकाउंट के थोड़ा नीचे आओगे ना तो ये लिखा होता है अबाउट द सेलर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इसका अकाउंट खुल गया, जो आपका पेज था वही इसका पेज आ गया। आप देखो इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, इंग्लिश लिखी है, कन्वर्जेशनल, सिर्फ गूगल का लिंक है, ये देखो इसने 4-5 स्किल लिखी हैं। आपको आइडिया हो गया, अच्छा इसने ये स्किल लिखी है, चलो मैं भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप स्किल, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उठा सकते हो। बट एक और चीज़ कि सवाल हो सकता है सर कितनी स्किल्स ऐड करूं? तो जो आपके, मैं एक एवरेज बताता हूं कि अगर 7 स्किल्स 8 स्किल ऐड करें तो दैट इज़ गुड। आपके सामने अभी एक सांप का अकाउंट खोला, उन्होंने 5 स्किल्स डाली हुई थी और 1000 से ऊपर उनको ऑर्डर मिले हुए थे। तो ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं साथ साथ। तो यहाँ पर आप स्किल्स अपनी डाल सकते हो जितनी आपको दिल में हो। अच्छा ईमान, वही बात मैंने यहाँ पर फिर राइटिंग की स्किल्स डाल दी हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा एजुकेशन आ गई, उसके बाद अब एजुकेशन कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कंट्री ऐड करना है। मैंने P पे क्लिक किया और वो पाकिस्तान आ गया, एंड देन एंटर इट। उसके बाद कोई भी कॉलेज का नाम है उसको एंटर कर दो, सपोज UET कर दूँ। मैंने UET लिखा, अगर तो UET आ रही है तो ठीक है, UET ये देखो UET लाहौर यूँ आ रहा है, कुछ भी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, UET लाहौर आप लिख दो तो भी ओके हो गया, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पूरा नाम लिखना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स या फलां या ये वो या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज लिखना है वो लिख लो, कुछ भी लिखना है, दयाल सिंह सिविल लाइन, कुछ भी लिख दो। और उसके बाद टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है? आपकी डिग्री का मतलब आप BA है या कुछ भी है तो आप लिख सकते हो। एसोसिएट डिग्री है, एसोसिएट लिख दो, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लिख दो। सर्टिफिकेट जैसे आप अभी भी आप इसके भी आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन मिलेगी तो ये भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो उसका ऐड कर दो, जो भी है आपके पास। आपने वो लिखा और उसके बाद कर दिया। आप मेजर, अब सपोज आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया। आप कहते हो सर मैं जो करूँगा तो इसमें है ही नहीं, सपोज इसमें आपको ICS नहीं लग रहा, आप कहते हो मुझे इसमें ICS नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है, आप अदर पे क्लिक करो। आपका कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, आप लिखो कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो है आप इधर कंप्यूटर साइंस को ऐड कीजिए और फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो डालें और उसके बाद इसको ऐड करना कर दें। यहाँ पर ऐड की ऑप्शन इसलिए नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, ये देखें UET लिखा और एंटर किया तो वो देखें ये हो गया। इसको आप ज़रूर ईमान बार बार बता रहा हूँ, एडिट करके चेंज करते जाइएगा। इसी तरह सर्टिफिकेशन ऐड होगी, उसमें क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप कर रहे हो, अब आप कर रहे हो, मैं आपको सपोज इसके बाद देता हूँ सर्टिफाइड फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको सर्टिफाइड फ्रॉम जो कॉलेज है हमारा उसका नाम आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा एंड देन यू कैन ऐड इट एज वेल। तो ये आप ऐड कर सकते हो। ये आपकी यहाँ की सारी बातें रहीं और ये बहुत सिंपल थी। अच्छा आगे अब कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी उनके ऊपर भी मूव करूँगा। अच्छा ये इनका एक पर्सनल प्राइवेट सा ना एक इनका सर्वे है जिसको आपने कंप्लीट नहीं होगा, ये आप करना शुरू करोगे ना, इसमें आपको सवाल पे सवाल आते जाएंगे।
बट ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसमें कोई भी सवाल कर लो, मतलब इसको फिल कर लो। जैसे इन्होंने पूछा है विच बेस्ट ओपिनियन डिस्क्राइब यू, आप इनमें क्या हो, मुझे लगा जी मैं फ्रीलांसर हूँ। ओके, इन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने लिख दिया या सपोज या कौन सी इंडस्ट्री है, मैंने लिख दिया डिज़ाइनिंग की है या डाटा एंट्री की है, ठीक है, मैंने डाटा एनालिस्ट लिख दिया और सेव कर दिया। बल मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरीके से कर लो। ये आपके 5-8 सवाल हैं, ये सर्वे है ये लोगों को डिस्प्ले नहीं होता है, ये किसी को नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट वेबसाइट ने अपने लिए रखा है। तो इसके 5-8 सवाल ज़रूर कर लीजिएगा, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।